अरविंद केजरीवाल जी को जो 21 दिन मिले हैं ना चुनाव प्रचार के लिए, इन 21 दिनों में वो मोदी गवर्नमेंट की जड़ें हिला देंगे, साफ कर देंगे। सवाल है लोकतंत्र को बचाने का, सवाल है भ्रष्टाचारियों को भगाने का। लोकतंत्र बहुत खतरे में था और अरविंद केजरीवाल सर के आने से हम लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब हमारे साथ अच्छा होगा। अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र का प्रतीक है, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। केजरीवाल सर हमारी होप है और हमें हमारे अंदर एक और नए ऊर्जा का आगमन हुआ है। मुझे तो बस यही खुशी है कि केजरीवाल जी अभी बाहर आ गए। केजरीवाल को सपोर्ट करती हूँ और केजरीवाल की जगह पे अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला फिर भी उनको अंदर डाला। शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, इन्होंने जानबूझकर केस बनाया है उनके ऊपर, कोई घोटाला नहीं हुआ है। आने वाले कल का प्रधानमंत्री है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम हुआ सर आपका? आदित्य नारायण मिश्रा। सर पहले तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त के बाद बाहर आए हैं, अब उनके साथ चुनाव जीतने के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी में जुटने वाले हैं? सवाल है लोकतंत्र को बचाने का, सवाल है भ्रष्टाचारियों को भगाने का, सवाल है जिन लोगों ने गलत वादे किए थे, 2000 नौकरी का वादा किए थे, 15 लाख की वादा किए थे, उनको भगाने का, जो नहीं कर पाए हैं। और जो तानाशाही शासन को हमें भगाना, हमें नहीं भूलना चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी भी लोकतंत्र के माध्यम से ही आए थे, उन्होंने सारा विश्व में तबाही मचा दिया। ऐसे ही एक तानाशाह बन चुका है मोदी, उसके विरोध में ये लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र का प्रतीक है, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है, एक अच्छा स्कूल व्यवस्था का प्रतीक है, एक अच्छा मेडिकल व्यवस्था का प्रतीक है, और पब्लिक गुड्स को किस तरीके से जनता तक पहुंचाने का है उसका प्रतीक है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में 250 करोड़ रुपया तो उनसे ले लिया जो गोमांस बेचते हैं, 250 करोड़ रुपया ले लिया। ये एस्ट्रोजेनिका कंपनी से 60 करोड़ रुपया ले लिया, जो इंजेक्शन लगा करके हर घर में मौत का तांडव रचा। ये शर्म है इनको बताने का। मैडम क्या नाम हुआ? डॉक्टर विभा मौर्य। विभा जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और अब उनका जब वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ आइए। क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र क्या खतरे में है अभी? क्या आज़ादी नहीं है किसी चीज़ की? लोकतंत्र बहुत खतरे में था और अरविंद केजरीवाल सर के आने से हम लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब हमारे साथ अच्छा होगा। अदरवाइज हम बहुत परेशान थे क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, सब लोग परेशान हैं। एक रिक्शे वाले से लेकर के बड़े आदमी तक सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ मुश्किल से 2-3% लोग जो उनके दलाल हैं उन्हीं को फ़ायदा है, उसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं है। तो इस सरकार से हम बहुत परेशान थे और केजरीवाल सर हमारी होप है और हमें हमारे अंदर एक और नए ऊर्जा का आगमन हुआ है और हमें लग रहा है कि अब हम इलेक्शन और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रूपाली जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर नहीं आने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा रोड शो किया था। क्या दिखाना था? मतलब कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर भी रहते हैं तो हम लोग बाहर रह करके एक बड़ा भव्य रोड शो करेंगे। उनकी, आप क्योंकि महिला हैं, उनकी पत्नी में आप मुख्यमंत्री देखती हैं अगर अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर रहते हैं तो? सीधा सा सवाल। बिल्कुल देखती हूँ मैं जी, केजरीवाल को सपोर्ट करती हूँ और केजरीवाल की जगह पे अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। और वो मेरे लिए, मेरी नज़र में मोदी जी का विकल्प है। और केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पे देखना चाहिए। अभी दिल्ली के जनता को आदत हो गई है कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही चाहिए, लेकिन देश के लिए बीजेपी या मोदी ठीक है, दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है। मैं तो कहूँगी कि पूरे देश के लिए मोदी और बीजेपी के विकल्प में अगर कोई है तो केजरीवाल है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से एक बदबूदार कीचड़ वाली जो राजनीति शुरू की है ना, उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ और बहुत व्यथित हूँ। और केजरीवाल जी की जो राजनीति है बहुत साफ़ सुथरी है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं है। और ये 10 सालों से जो हम हिंदू मुस्लिम सुन रहे हैं, मंदिर मस्जिद, इससे अब ऊब सी होने लगी है। तो ऐसे में केजरीवाल या राहुल गांधी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शुद्ध राजनीति है। और हम
अगर केजरीवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं है तो उनकी पत्नी का भी हम स्वागत करेंगे। जब साफ सुथरी राजनीति की बात आती है तब एक शराब घोटाला जैसी चीज़ जुड़ जाती है ना, तो उससे कैसे बचा जाए मैडम? क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल शराब बांट रहे हैं तो लोग ज़्यादातर पीने लगते हैं, जो कम पीते थे वो ज़्यादा पीने लगे, तो इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। शराब नीति पर सवाल उठ जाते हैं, फिर वहाँ पर जितनी भी उनकी अच्छाइयाँ हैं लोग गिनाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, वो ढक जाती है कहीं ना कहीं। ये तो ढकने की कोशिश की जा रही है। बिहार में भी नीतीश जी ने शराब को बंद किया है। क्या बिहार वालों ने शराब पीना बंद कर दिया है? और इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि बीजेपी की राजनीति है वो मटन, मछली, मुर्गा, चिकन पे आधारित उनकी राजनीति है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस मटन चिकन का विरोध जब वो करते हैं किसी पार्टी का मटन चिकन के आधार पे, और वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में जब वो सबसे बड़ी जो हलाल कंपनी है उससे वो चंदा लेती है, तो ये करप्शन तो वहाँ भी है ना। जी जी, क्या नाम है मैडम? रीना। रीना जी क्या कहना चाहती? खुल के बोलिए, जो कुछ बोल रहा हूँ। मुझे तो बस यही खुशी है कि केजरीवाल जी अभी बाहर आ गई। भले ही टेम्पररी बेल पे आए हैं, लेकिन ये है कि आ गए हैं और परमानेंट रिलीज भी उनको जल्दी ही मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला फिर भी उनको अंदर डाला। आजकल का कानून जो बीजेपी वालों ने बनाया है वो उल्टा ही बना दिया है कि आप ओरली भी बोल देंगे, जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 करोड़ रुपए आपने लिए, आपको अंदर कर देगी पुलिस, तो ये तो गलत बात है। जो ईडी का कानून बनाया है वो गलत है, सरासर गलत है। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, पक्के सबूत नहीं है, तब भी आपने केजरीवाल जी को अंदर डाला। अब वो जेल से बाहर आ गए। बहुत लोग कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी, अगर शराब जैसे मामले में फंसे हुए तो उन्हें खुद बाहर नहीं आना चाहिए। शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, इन्होंने जानबूझकर केस बनाया है उनके ऊपर, कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने एक बनाया था वो, और उसको जो है इन्होंने उलट पुलट करके जो है उसको केस बनाकर अंदर डाल दिए। ये बहुत गलत काम किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। जी, आपके पास? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जो 21 दिन मिले हैं ना चुनाव प्रचार के लिए, इन 21 दिनों में वो मोदी गवर्नमेंट की जड़ें हिला देंगे, साफ कर देंगे। और उनको सिर्फ 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है सिर्फ। यदि पूरे देश भर में दे देते तो आप समझ सकते हो क्या होता। देखिए क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया। जो गारंटियां उन्होंने आज तक दी है ना वो पूरी करके दिखाई हैं। उनकी गारंटियां मोदी जी की तरह खोखली नहीं है। आने वाले कल का प्रधानमंत्री है अरविंद केजरीवाल, देख लेना, लिख लो। कह रहे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल एकदम 100% इस देश का फेंकू देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो 15 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, सूट उठते ही झूठ पे झूठ है। तो बताइए, ये पढ़ा लिखा आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? इन्होंने दिल्ली को सजा दिया।